नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। यूएस फेड की मीटिंग आज से शुरू हो रही है। 2 दिन यानी 16 सितंबर और 17 सितंबर तक चलेगी। इस बैठक में रेट कट की घोषणा की संभावना है। यह फैसला अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ ग्लोबल बाजार, भारत सहित उभरते देशों पर असर डालेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लंबे समय से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है इस फैसले का। ट्रंप लंबे समय से ब्याज दरों में कटौती की मांग भी कर रहे हैं। इसका असर कमोडिटी मार्केट पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। कमोडिटी मार्केट भी खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात किया जाएगा और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट है आर मनी के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च तरुण सत्संगी जी। धन्यवाद ब्रिज जी, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। सर से राय लेना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बात होगी। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पर बातचीत की जाएगी। सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोने और चांदी की कीमतों ने बीते कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई भी लगाया। कॉमेक्स पर भी लगातार रिकॉर्ड तोड़ता हुआ गोल्ड सिल्वर नजर आ रहा है। गोल्ड 40% महंगा भी हो चुका है। एक्सपर्ट से जानेंगे इसमें क्या रणनीति बनाई जा सकती है। इंट्राडे शॉर्ट टर्म में गोल्ड सिल्वर में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली। बुलियन के बाद कच्चे तेल पर बातचीत की जाएगी। कच्चे तेल में मजबूती है, आगे क्या होगा इसे एक्सपर्ट से समझेंगे। और आखिर में बेस मेटल्स पर बातचीत होगी, जानेंगे इंट्राडे में बेस मेटल्स को लेकर क्या ट्रेड नीति अपनाई जा सकती है। अब लौटते बाजार की तरफ और शुरुआत करते हैं बुलियन मार्केट से। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर पर बात करेंगे। आप लोगों को बता दें घरेलू और विदेशी बाजार में सोने चांदी ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया है। ऐतिहासिक ऊंचाई पर सोने चांदी के प्राइसेस पहुंच चुके हैं। अगर कॉमेक्स पर देखें तो सोना दिसंबर वायदे ने 3728.40 डॉलर प्रति ओंस का रिकॉर्ड स्तर को छुआ है कॉमेक्स पर। अगर चांदी को देखा जाए तो 43.23 डॉलर प्रति ओंस का रिकॉर्ड स्तर छूता हुआ दिखाई दिया। बीते कारोबारी दिन की बात की जाए तो घरेलू बाजार एमसीएक्स पर 1,10,330 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऐतिहासिक ऊंचाई गोल्ड छूता हुआ नजर आया। वहीं चांदी की बात की जाए 1,29,622 रुपये का रिकॉर्ड स्तर छुआ था। आप देख सकते हैं सोने और चांदी ने एमसीएक्स पर बीते कारोबारी दिन की बात की जाए तो रिकॉर्ड स्तर को छुआ है। आज की बात की जाए तो कॉमेक्स आज भी रिकॉर्ड स्तर पर गोल्ड और सिल्वर कॉमेक्स पर नजर आ रहे हैं। सब पर बातचीत की जाएगी। सबसे पहले मैं यहां पर तरुण सर के पास आना चाहूंगा। सर, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह से सोने और चांदी के प्राइसेस में जबरदस्त उछाल हम लोग देख रहे हैं, ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। फेड की मीटिंग भी आज से है। ओवरऑल आप सर कैसे देख रहे हैं बुलियन मार्केट को? जी, लास्ट हमारा शो था उससे लेकर अब तक हमने देखा गोल्ड के अंदर एक अच्छा खासा रैली आया है। यही मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट और ये मार्केट में अभी तेजी ही खेलनी चाहिए। कोई साइन नहीं है रिवर्सल के, और जब भी लगता है रिवर्सल आ रहा है वो उससे ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बाइंग दिखाता है। देखिए फेड का रेट कट तय है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। इस साल फर्दर 2 रेट कट होने हैं। डॉलर इंडेक्स में हमने देखा जो डेड जोन में था, कल करेक्शन आया। मे भी हो सकता है अभी इस वीक फर्दर करेक्ट करे, और करेक्शन होगा तो वो गोल्ड को सीधे सीधे सपोर्ट करेगा। पॉलिटिकल जो टेंट्रम चल रहे हैं यूएस के अंदर वो भी गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो ट्रम्प साहब के इकोनॉमिक एडवाइजर है स्टीफन साहब, तो उनको फेड के बोर्ड में अपॉइंट किया है। उसका मतलब ये कहीं ना कहीं सीनेट चाह रहा है यूएस का कि उनके जो पॉलिसीज हैं वो फेड के ऊपर अप्लाई की जाए। और साइमल्टेनियसली जैसा हमने देखा था कि कुक को उन्होंने फायर किया था, कोर्ट से उनको एक्चुअली रिलीफ मिला, और अभी जो ट्रम्प साहब ने बैन लगाया था वो एग्जैक्टली हट चुका है। तो अभी इस मीटिंग में कुक तो इसके पार्ट होंगी, एंड साइमल्टेनियसली देखिए अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये जो पॉलिटिकल पूरा का पूरा ड्रामा चल रहा है, दैट इज ऑल्सो फ्यूलिंग रैली इन द गोल्ड। उसके अलावा यूक्रेन रशिया हमको नहीं भूलना चाहिए। अभी जिस तरीके से इनका पीस टॉक नहीं करवा पाए ट्रम्प साहब, उसके बाद में हमने देखा कि बहुत अग्रेसिवली यूक्रेन रशिया के ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सेफ हेवन बाइंग फर्दर इन्फ्यूज कर रहा है गोल्ड के अंदर। मुझे ऐसा लगता है 3630 बहुत अच्छा सपोर्ट है। 3600 जैसा कि कल भी मैंने कहा था, उसके नीचे जाएंगे तभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग आएगी। रन अवे मार्केट है, हो सकता है कि फेड की मीटिंग से पहले 3750 कॉमेक्स के प्राइस देखने को मिले। इवन
हो सकता है हमारे यहाँ MCX के अंदर भी 1,12,000 तक के प्राइस आ जाए, और मैं मानता हूँ कि डिप भी आएगा, वो शॉर्ट लिव्ड होगा, और नीचे से फिर से मोमेंटम इतना स्ट्रांग आएगा कि बाइंग प्राइस को न्यू हाई की तरफ लेकर जाएंगे। प्रॉफिट बुकिंग जब आएगी तब हम उसकी चर्चा करें, बेटर रहेगा। लेट्स एंजॉय द बाइंग मोमेंटम इन द गोल्ड। जी बिल्कुल, लगातार तेज़ी बनी हुई है गोल्ड और सिल्वर में। अगर गोल्ड की बात की जाए, फेड की बैठक से पहले ही आज बैठक होनी, उससे पहले और बुल रन आ सकता है, ऐसी सर की ओर से यहाँ पर निकल कर आ रही जो बातें हैं। कॉमेक्स पर देखें तो अभी 3718 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। MCX पर गोल्ड जो है 1,10,200 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, सिल्वर पर आपकी राय जानना चाहूँगा। बीते कारोबारी दिन में हमने देखा MCX पर भी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आया सिल्वर, और कॉमेक्स पर अगर देखें तो आज भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, रिकॉर्ड स्तर पर प्राइजेस नजर आए। अभी देखें अगर कॉमेक्स पर तो $43 पर ट्रेड करता हुआ सिल्वर नजर आ रहा है। सर, सिल्वर को आप कैसे देख रहे हैं यहाँ से? आई थिंक मेरा जो स्टांस है मैं उसको रीट्रेट करूंगा, बी ऑन द बाइंग साइड ओनली। देखिए, रिवर्सल आएगा तो वो प्राइस में दिखेगा, अभी मार्केट में कोई साइन है नहीं। लाइक गोल्ड जब तक कि 3600 के नीचे नहीं चलना चालू होगा, करेक्शन नहीं आएगा। एंड साइमल्टेनियसली सिल्वर की बात करूं, $41 के नीचे जाएगा तभी सिल्वर एक्चुअली वीक होगी, अदरवाइज कोई भी करेक्शन आएगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा। और इसमें अभी मोमेंटम बाइंग का बहुत स्ट्रांग है एंड इट विल कंटिन्यू। मे भी हो सकता है, देखिए, प्रॉफिट बुकिंग आए। कारण क्या हो सकता है, आज या कल शाम तक तो नहीं आनी, क्योंकि आएगी तो वो सस्टेन भी नहीं करेगी। अब फेड रेट कट करेगा, कंफर्म्ड है। कल भी हमने बोला था अक्टूबर में भी रेट कट होगा और दिसंबर में भी। जैन का 50-50 सिनारियो है। अब उनका कमेंट्री क्या रहता है, वो एक्चुअली मेन मार्केट को ड्राइव करेगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो ओवरनाइट चेंज नहीं होते। नाउ यूएस की लेबर मार्केट सिचुएशन इज वेरी वीक, जिसकी वजह से हमने देखा उनका स्टांस चेंज हुआ है एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड ओवरनाइट। अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी हाई इन द यूएस, लोगों के जॉब मिलने की बात दूर है, फायर हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली ऑल द सिनारियो इज हिंटिंग कि अल्टीमेटली जो गोल्ड का बुल रन है दैट इज लाइकली टू कंटिन्यू। रिवर्सल पॉइंट पर ध्यान रखें, 3600 इन केस ऑफ गोल्ड कॉमेक्स स्पॉट, $41 इन केस ऑफ एक्चुअली कॉमेक्स स्पॉट। अगर ये लेवल ब्रेक होंगे तब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगा, अदरवाइज आई थिंक हैंग ऑन टू द लॉन्ग पोजीशंस। जी बिल्कुल, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में ही बने रह सकते हैं। पॉजिटिव साइन ही है, यहाँ से अब ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। तरुण सर, एक सवाल रहेगा, जो भी इस वक्त व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, 200 से ज़्यादा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, फेड की जो बैठक है, क्या कुछ सजेशन देंगे? क्या यहाँ के बैठक तक का इंतजार किया जाना चाहिए ट्रेडर्स को, या क्या राय रखेंगे सर? देखिए, अभी है ना, जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने कहा, देखिए अल्टीमेटली ओवरबॉट सिचुएशन इज ऑलरेडी देयर एंड कभी भी करेक्शन मार्केट में आ सकता है विच इज ड्यू। बट लास्ट 10-15 डेज से व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग करेक्शन टू कम बट इट इज नॉट कमिंग एंड इट्स मेकिंग न्यू एंड न्यू हाई अगेन। सो अल्टीमेटली एक दिन का मिस कर देते हैं करेक्शन, क्या फर्क पड़ता है? अगर करेक्शन आएगा तो 5 डेज 10 डेज के लिए आएगा ना। तो अल्टीमेटली वी विल हैव अ क्लैरिटी कि हमारा अगर शॉर्ट पोजीशन जाए तो उसका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, रिकॉर्ड हाई पर हम स्टॉप लॉस क्या देंगे। मैं इनको सजेस्ट करूंगा एग्जैक्टली व्यूअर्स को, दे शुड वेट। अभी इवेंट के बाद में वी विल हैव अ क्लैरिटी। लेट्स से अगर उनका अंडरटोन न्यूट्रल टाइप का रहता है तो उस केस में प्रॉफिट बुकिंग वुड कम। एंड अगेन मैं कहना चाहूंगा, ऐसे मार्केट में जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वी कैन नॉट से एग्जैक्टली वो किस लेवल पर जाकर रुकेगी। कई बार क्या होता है कि वो एक्सटेंड हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इवेंट। तो जब मार्केट स्टेबल होगा, हम या कोई भी एक्सपर्ट पैनल आपके चैनल पर होंगे, दे विल सजेस्ट व्हेन टू बाय। दे शुड अवॉइड अ पोजीशन, और दोज हु आर होल्डिंग लॉन्ग, आई थिंक जो मैंने ट्रेंड रिवर्सल के पॉइंट बताए हैं गोल्ड एंड सिल्वर के रेस्पेक्टिवली, उनको ध्यान में रखकर पोजीशन बाय साइड में होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश एडिशन नहीं करें। कल भी सर यही सवाल पूछा था करेक्शन के लिए, तो आपने यही कहा था कि कुछ क्या लेवल पे स्टॉप लॉस लगाए, यहाँ पे कुछ पता नहीं है कि मार्केट में कितना बुल रन आएगा। और हमने कल देखा इवनिंग में, आज सेशन में हमने गोल्ड और सिल्वर में कैसी तेज़ी देखने को मिली। आज भी वैसा ही रन दिखाई दे सकता है कॉमिक्स और यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में। तरुण सर से मैं चाहूँगा कि क्रूड ऑयल पर व्यू ले लिया जाए, नेचुरल गैस पर भी बातचीत कर लिया जाए। सर, क्रूड ऑयल को लेकर क्या राय रख रहे हैं आप? आई थिंक कंसोलिडेशन फेज में जा चुके हैं ऑयल के प्राइसेस। रीजन 2 है। जो
अभी रिसेंटली रशिया की ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर यूक्रेन ने अग्रेसिवली अटैक किया और लास्ट 2 वीक से हमने देखा है यूक्रेन पीस टॉक जब कंक्लूड नहीं हुई तो बहुत अग्रेसिव हो गया है। तो कहीं ना कहीं वहां से रशिया से सप्लाई साइड का इशू है एंड वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग रशिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर यूएस। एंड वहां से सप्लाई अगर कम होता है तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। यूएस ऑलरेडी डिस्करेज कर रहा है चाइना और इंडिया को रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, दो वी विल कंटिन्यू एंड चाइना विल आल्सो कंटिन्यू, बट स्टिल क्या है कि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी देयर है जिसकी वजह से मार्केट में हम जंप आते हुए देख रहे हैं। साइमल्टेनियसली मैं देखता हूं कि डिमांड साइड की अगर हम बात करते हैं लास्ट 2 ईयर से चाइना की डिमांड बढ़ नहीं पा रही है। चाइना जो डिमांड स्टोरी थी वो एक्चुअली बिनाइन हो गई है। एंड सेकेंडली अगर मैं इस अपकमिंग विंटर की बात करता हूं, यूएस भी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है, वहां पर डिमांड मॉडरेट होने के आसार हैं। और अभी कमिंग क्वार्टर का अगर हम फोरकास्ट देखें तो ऑयल मार्केट का, वर्ल्ड ऑयल मार्केट का जो सरप्लस है 1.8 मिलियन पर माफ कीजिएगा 1.8 मिलियन बैरल पर डे से रहेगा ज्यादा। तो इट मींस मार्केट में सरप्लस सिचुएशन है। इसकी वजह से ही हमने देखा कि ओपेक प्लस जो प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे उन्होंने उसका एग्जैक्टली ट्रांच कम किया, पेस कम किया। मे भी हो सकता है कि टू सपोर्ट द $60, डिफेंड द $60 ऑन डाउन साइड, वो उनको प्रोडक्शन कट भी करना पड़े। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है $60 से 65 इज द रेंज इन विच प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए। एंड $62 के नीचे मार्केट बाइंग दिखा रहा है, 65 के आसपास वो बाइंग फिजल आउट हो रही है। मैं 62 के बिलो जाएगा तो बाय करना प्रेफर करूंगा फॉर शॉर्ट टर्म ओनली। पोजिशनली आई एम नॉट लॉन्ग पॉजिटिव ऑन क्रूड। डोमेस्टिक बोर्सेज में आई थिंक 5390 जब तक ब्रेक नहीं करेगा वंस अगेन 5800 तक प्राइस आ सकते हैं। इट्स रेंज बाउंड फॉलोइंग नाइमेक्स ट्रेंड। जी बिल्कुल, रेंज बाउंड है, उस पर आप लोग नज़र बनाकर क्रूड में चल सकते हैं। सर तरुण सर, नेचुरल गैस पर भी आपसे व्यू जानना चाहूँगा। यहाँ पर थोड़ी रिकवरी भी दिखी है, आधे फीसद से ज़्यादा की रिकवरी है, 267 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर नेचुरल गैस को लेकर क्या राय देंगे, क्या सजेशंस देंगे ट्रेडर्स को? आई थिंक मेजर मूव अब नहीं होगा इसके अंदर फिलहाल 2 महीने के लिए। प्रॉब्ली हो सकता है 240 से 290 रेंजेस के बीच में प्राइसेस पिंग पोंग करते हुए नजर आए, क्योंकि लीन सीजन है। अभी जो कूलिंग डिमांड है वो यूएस के अंदर मॉडरेट हो जाएगी। सितंबर अक्टूबर में टिपिकली रहती है। नवंबर में फोकस शिफ्ट हो जाता है कि यूएस में विंटर कैसी पड़ने वाली है, क्योंकि इट्स अ विंटर कमोडिटी, हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज होती है मेनली यूरोप एंड यूएस के अंदर। तो मेल जो यूएस का विंटर के जो फोरकास्ट आएंगे, सीजन एज अ होल कैसा रहेगा एंड उसके बाद में एग्जैक्ट विंटर कैसे पैन आउट होती है, दैट विल ड्राइव द नेचुरल गैस प्राइसेस। तो अभी जो है लन मार्केट मूवमेंट रहेगा एंड जो इसमें रैली या करेक्शन आएगा वो विंटर सीजन में आएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर बता रहे नेचुरल गैस पर, उस पर भी आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। तरुण सर, आप बेस मेटल्स पर भी बातचीत कर लेते हैं। ओवरऑल कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम तमाम बेस मेटल्स हैं। कॉपर को हमने देखा भी था, पिछले सेशन में भी अच्छी खासी मजबूती कॉपर में देखने को मिली थी, जिंक में भी देखने को मिली थी। सर बेस मेटल्स को लेकर कैसे देख रहे हैं, कहाँ पर आज ट्रेड लेकर चल सकते हैं जो व्यूवर्स हैं हमारे? ब्रेड भाई, लास्ट 2 मंथ से बेस मेटल में मैं लॉन्ग ही सजेस्ट कर रहा हूँ। आप देखिए जिंक के प्राइस अभी कहाँ पहुंच चुके हैं, 260 रेंजेस में थे। एल्यूमिनियम के प्राइस भाग चुके हैं। कॉपर भी अभी 900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एंड कॉपर देखिए इस साल के हाई के बहुत क्लोज है, जो फेब में लगा था 923 का। एंड अभी लगता है कि जो लास्ट ईयर का हाई था, हमने देखा था अप्रैल मई में 935 और नियर बाई, वो आई थिंक क्रॉस करने की कगार पर है। अभी कॉपर में रिवर्सल तब आएगा जब 895 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज होगा, जो कि इस महीने का लो भी है। एंड सेकंड मेरे को लगता है कि जिंक, जो कि मेरा फेवरेट कमोडिटी रहा है, अच्छा उम्दा रिटर्न दिया है। 277 276 आता है तो बाय करना चाहिए। मुझे लगता है ग्रेजुअली ये 290 क्रॉस करेगा। एल्यूमिनियम ये 270 क्रॉस करना चाहिए आने वाले टाइम में। बी ऑन द लॉन्ग साइड इन बेस मेटल्स। एशियन मार्केट देखिए, अब आज अगर हम बात करते हैं तो जापान, साउथ कोरिया रिकॉर्ड हाई पर है। चाइना के स्टॉक्स भी अच्छे कर रहे हैं। सो स्टोरी जो पैन आउट हो रही है विच इज सपोर्टिंग द बेस मेटल्स, एंड दैट्स वाई आई थिंक हमने मूव देखा है। लास्ट 5 मंथ्स की मैं
मैं बात करता हूं तो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है जिंक एल्यूमिनियम के अंदर। कॉपर में 5 मंथ्स के अंदर हमने 4 मंथ पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और इस साल के हाई पे प्राइस ऑलरेडी चली रहा है। तो आई थिंक बी ऑन द लॉन्ग साइड, मोमेंटम इज ऑन। अभी मे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये सिल्वर को फॉलो करना चालू कर दिया है, जैसे सिल्वर कॉपर को फॉलो करती है। तो प्रॉब्ली मुझे लगता है कि ट्रेजेक्ट्री जो रहेगी वो पॉजिटिव साइड में ही रहेगी एंड फर्दर हाइज आते हुए देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर बता रहे कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, जो तमाम बेस मेटल्स पर जो राय रखी उस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। मैं चाहूंगा एक बार कॉपर और जिंक का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जाए। जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं उसे नोट डाउन करके चल सकते हैं। कॉपर जो है 905 पर खरीदना है, 935 के टारगेट के लिए 894 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। वहीं अगर जिंक की बात की जाए तो यहां पर भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। स्क्रीन पर प्राइजेस देख सकते हैं, 285 के लिए 276 पर खरीदना, 272 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जाए। तरुण सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर। जो भी व्यू हमने शेयर किया हमारा हाउस व्यू है। हमारे हाउस ने हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हो। पर्सनली मेरा डेरिवेटिव मार्केट के अंदर कोई पोजीशन नहीं है। हाँ, मेरे पास फिजिकल होल्डिंग है।